ईरान में सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर की वफात पर 5 रोज़ा सोग। ईरानी सदर और रुफ़का की तदफीन का आगाज़ तब्रेज़ में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद हो गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर शहीदों की मैयतों को तेहरान पहुँचा दिया गया। तेहरान में आज नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शरीक होंगे। इब्राहिम रईसी को जुम्मे को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वफात के बाद मुल्क में नए इलेक्शन का ऐलान हो गया। ईरान के अबूरी सदर ने 28 जून को सदारती इंतखाब का ऐलान कर दिया। ईरान के अबूरी सदर मोहम्मद मुख्बर की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में फैसला हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदारती उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन 30 मई से 3 जून तक होगी। सदारती इंतखाब की मुहिम 12 से 27 जून तक चलाई जाएगी। सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा कैसे पेश आया? हेलीकॉप्टर तबाह होने की वजूहात जानने की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने तहकीकाती कमेटी बना दी। वाक़े की तहकीकात मुकम्मल होते ही अवाम के सामने लाई जाएगी। सरबराह डिजास्टर मैनेजमेंट तंजीम कहते हैं कि हेलीकॉप्टर हादसे में तमाम अफराद की लाशें काबिल शनाख्त थीं। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान और उनके दीगर रफ़का की अलमनाक हादसे में शहादत की खबर से शदीद सदमा हुआ है। हम दुख और गम की इस घड़ी में सोगवार खानदानों और इस्लामी जमहूरिया ईरान के अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। इब्राहिम रईसी की शहादत पर शदीद सदमा हुआ। इब्राहिम रईसी और रुफ़का के इंतकाल पर पाकिस्तानी कौम ईरानी अवाम के गम में शरीक है। हमारी हमदर्दियाँ दुआएं शोहदा के अहले खाना के साथ हैं। ईरान के मरहूम सदर गुज़श्ता माह पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान इंतहाई शानदार और तारीखी था। इब्राहिम रईसी शानदार आलिम बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और दीगर रुफ़का की शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। अटॉर्नी जनरल ने फैज़ाबाद धरना वाक़े के इंक्वायरी कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट पेश की। काबीना का रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। विफाकी काबीना की खसूसी कमेटी तश्कील। कमेटी अपनी सिफारशात पेश करेगी। चीन से बलोचिस्तान पुलिस को अतिया पुलिस इक्विपमेंट्स आलात को ड्यूटी और टैक्स से इस्तिस्ना देने की मंजूरी। but are also bound together by shared values, cultural, historical, and civilizational ties. For us, SCO is an organic and natural association of countries. Hence, cooperation with SCO countries is a high priority for Pakistan. शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल से वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का खिताब। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने SCO के चार्टर के साथ शंघाई स्पिरिट पर पाकिस्तान की मजबूती से पासदारी का इआदा किया। पाकिस्तान मुश्तरका खुशहाली और तरक्की के लिए बाहमी एतमाद और एहतराम के लिए खड़ा है। इसहाक डार ने बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को बरकरार रखने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा में इसराइल के वहशियाना हमले की शदीद मज़म्मत की। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन पर नामालूम अफराद का हमला। 4 नामालूम अफराद ने निजी TV चैनल के दफ्तर के बाहर हमला किया। निजी TV चैनल प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाने के बाद गाड़ी में बैठने के दौरान हमला किया गया। हमलावर डॉक्टर रऊफ हसन का पहले से इंतजार कर रहे थे। हमलावरों ने ब्लेड से हमला किया। हमले के बाद डॉक्टर रऊफ हसन के गाल पर गहरा कट लग गया। 4 ख्वाजा सराओं ने रऊफ हसन का रास्ता रोका और हमला कर दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही जेल से रिहा हो गए। चौधरी परवेज इलाही कोट लखपत जेल लाहौर से रिहा होने के बाद अपनी रिहाइशगाह पहुंच गए।
चौधरी परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया था। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की पंजाब असेंबली में भर्तियों के केस में दरख्वास्त मंजूर की थी।